नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। पप्पू यादव बिहार के जाने माने नेता माने जाते हैं। पप्पू यादव वर्तमान में पूर्णिया से सांसद हैं और बिहार में गरीबों की मसीहा से भी प्रसिद्ध हैं। वही पप्पू यादव इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। यूं कहें तो पप्पू यादव उन छात्रों के साथ खड़े हैं जिन छात्रों का भविष्य अंधकार में है। जब बीपीएससी का मुद्दा न कि सिर्फ बिहार में है बल्कि पप्पू यादव एक ऐसे शख्स हैं उन बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पटना के गर्दनीबाग में महज कई घंटों तक इस कड़कड़ाती ठंड में छात्रों के समर्थन में धरना पर बैठे। अब तो पप्पू यादव सरकार को जगाने के लिए पूरा बिहार भी बंद करवा रहे हैं। वही पप्पू यादव को लेकर आज चर्चा करेंगे। पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़, एकलौता नेता है बिहार का जो आवाज उठाता है। देखिए, पप्पू यादव लगातार इन मुद्दों को उठाते हैं, चाहे परीक्षा में गड़बड़ी हो, पेपर लीक हो, परिणामों में देरी हो, पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे लंबे समय से बिहार के युवाओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। यानी साफ तौर से कहे तो पप्पू यादव ने अपने मन में अपने हर चीज से संकल्प लिया कि जिस तरह से परीक्षा में धांधली होता है, कहीं तो पेपर लीक हो जाता है, इन छात्रों के साथ खड़े कौन होता है। तब जाकर पप्पू यादव संकल्प लेते हैं कि बिहार के युवाओं के साथ इकलौते ऐसे नेता हैं जो पप्पू यादव हैं। वो हर समय बिहार के युवाओं और छात्र छात्राओं के साथ खड़े नजर आते हैं। धरना प्रदर्शन और आंदोलन पप्पू यादव ने छात्रों के साथ मिलकर न कि एक बार किया, कई बार धरना प्रदर्शन किए, सरकार से पारदर्शिता और सुधार की मांग की, बीपीएससी की अनियमितताओं पर प्रशासन को घेरा, उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया की मांग है जो परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए दोषी है। पप्पू यादव ने तो यह भी साफ कहा है यह केवल परीक्षाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। यानी पप्पू यादव इस बीपीएससी मुद्दे को लेकर भी नहीं बात करते। पप्पू यादव बिहार के सभी युवाओं की बात करते हैं। पप्पू यादव उन तमाम पेपर लीक कांड का बात करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी मुद्दा तो अलग है, लेकिन बिहार में पेपर लीक कांड क्यों होता है? ये गूंगी बहरी सरकार क्यों सो रही है? कब तक इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेगी? इसलिए संकल्प लेते हैं, इन छात्रों के साथ अगर खरा कोई उतरेगा तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में हमेशा एक जननेता के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन उनकी यह पहल उन युवाओं के बीच एक संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित कर रही है। जब अन्य नेता इन मुद्दों पर चुप्पी साधते हुए हैं, तब पप्पू यादव के सामने आकर छात्रों की लड़ाई को अपना उद्देश्य बना लिया। उनकी यह सक्रियता उन्हें बिहार के इतिहास में एक ऐसा नेता के रूप में दर्ज कर सकती है जिन्होंने युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया। यानी अब आप सोचिए ना, कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने राजनीतिक से चेहरे चमकाते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने जनसेवा ही मुद्दा बनाया। उनका मकसद है सिर्फ जनता का सेवा करना। राजनीति तो अलग मुद्दा है, राजनीतिक तो हर समय होता रहेगा, लेकिन इन छात्रों के साथ खड़े क्यों नहीं कोई होता है? इन छात्रों के साथ अगर खड़ा कोई इकलौता शख्स हुआ तो वो पप्पू यादव है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिहार बंद बुलाया, रेल चक्का एसएच से लेकर एनएच तक बंद करवाया। आज रविवार को तो पूरा बिहार बंद करवा दिया। उनका कहना है कि छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो बड़ा ऐलान कर चुका है, 31 मार्च को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन चलने नहीं देंगे। कब तक ये देश में पेपर लीक कांड होता रहेगा, चाहे वो नीट हो या बीपीएससी हो या दरोगा की परीक्षा की मामला। हर परीक्षा में तो पेपर लीक होता है। कब तक ये सरकार इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेगी? इन सब मुद्दों को लेकर अब हम सदन भी चलने नहीं देंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव आज बिहार के छात्रों के बीच केवल एक नेता नहीं बल्कि एक आशा की किरण बनकर उभरे। तभी तो बिहार के युवा कहते हैं कि पप्पू यादव
नेता नहीं है। पप्पू यादव बेटा और दोस्त बनकर उन छात्रों के बीच जाते हैं, उन छात्रों की समस्याओं को दूर करते हैं। और ये छात्रों की समस्या ये पहली बार नहीं है, इससे पहली बार कई बार भी पप्पू यादव छात्रों की समस्याओं को सुनकर भी और उनसे उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर उनकी निदान भी किए। बीपीएससी का मुद्दा जब से बिहार में गहराता गया, पप्पू यादव रोजाना चाहे बिहार के गवर्नर हो या फिर मुख्य सचिव हो, तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात कर उन छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से अवगत करवाया। लेकिन पप्पू यादव का एक ही मकसद है, जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं लेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना चैन से सोएंगे, ना चैन से खाएंगे। क्योंकि बिहार के युवाओं देश के भविष्य है और बिहार के युवा के साथ ये गूंगी बहरी सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग है कि बीपीएससी फिर से री एग्जाम ले, लेकिन बीपीएससी का एक ही कहना है, तमाम चीजों की जांच करवा चुके हैं, री एग्जाम तो होगा ही नहीं। एक सेंटर जो बापू सभागार में टेक्निकल इशू के वजह से रद्द हुआ था, वो 4 जनवरी को एग्जाम ले लिया गया। अब तो पप्पू यादव अड़िग है, पप्पू यादव अड़े हुए हैं। और पप्पू यादव तो आज सिर्फ बिहार बंद किया है, बल्कि पप्पू यादव उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। पप्पू यादव के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।